हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अगला वीडियो है 41 क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है। लगभग 150 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज में, और ये क्वेश्चन लगभग 161 वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ऐसी वोमेन जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है बट सूटेबल एनवायरमेंट, लेकिन उस एनवायरमेंट को प्रोवाइड करवा सकती है जिससे बच्चा या चिल्ड्रन पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेथड कौन सी है? ऐसी मेथड को गिफ्ट कहेंगे। ठीक है, आंसर गिफ्ट हो जाएगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, राइट। 42 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, गलत बताना है रिगार्डिंग जिप्ट के बारे में। तो जिप्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आप सब लोगों को पता है, ये सही है इसका फुल फॉर्म। इट इज वन ऑफ द टेक्निक नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यस, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जिप्ट आता है, गिफ्ट आता है, आईसीएसआई आता है, एआई आता है, आईयूआई आता है, आईयूटी आता है, सब आता है। ठीक है, तो ये भी सही है। थ्रू दिस प्रोसेस एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय इंजेक्टिंग ओवम इनटू स्पर्म, ये सही है। इस प्रोसेस में इंजेक्टिंग ओवम इनटू द स्पर्म, ऐसा क्या कुछ नहीं है। ठीक है, और जायगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक की जो सेल्स होती हैं, जो एम्ब्रियो होता है, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है? According to their 2001 census, population growth rate was 1.7%, ये सत्य है। दूसरा, मैरिजेबल एज, शादी करने की जो उम्र है, मेल की 21 और फीमेल की 18 है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो दोबारा से यूज करने वाली होना चाहिए, यस सही है। द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया, इंडिया में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अ पर्सन विच डज नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऐसा पर्सन जो चिल्ड्रन है उत्पन्न नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो इंडिया में इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है लाइस पाई जाती है केवल फीमेल पार्टनर में, नहीं, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखें, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट में उन फीमेल्स के लिए रिकमेंड की जाती है, जरूरी समझी जाती है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ओवम नहीं बना सकती हैं, ऐसी फीमेल्स के लिए गिफ्ट जो मेथड है वो यूज करी जाती है। आगे देखें, 45 क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को वैजाना में, है ना, ट्रांसफर क्या कर दिया जाता है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई इसको शॉर्ट में कहा जाता है। आगे देखें, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें कौन सी जो टेक्निक है वो अपनाई जाती है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम, उसमें जिप्ट अपनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल से जो गैमिट लेकर उसको फर्टिलाइज कराकर वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। आगे देखें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी जो मेथड है उसके लिए, उसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें सोशली अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया जाता है, नहीं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करी जाती है, नहीं। इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन, ये वाला आंसर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो कपल्स को चिल्ड्रन, बच्चे उत्पन्न करने के लिए वैसी टेक्निक उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखें, द ट्रांसफर ऑफ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमियर तक का है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आप सब लोग जानते हैं, इसको जिप्ट कहा जाता है। आगे देखें, 49 क्वेश्चन,
49 क्वेश्चन कह रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ। आईवीएफ इन्वॉल्व, आईवीएफ में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, तो इसको क्या कर दिया जाता है, आईवीएफ में जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी गिफ्ट होती है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस वीडियो के लिए काफ़ी होगा, सारा चैप्टर क्या हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लें, मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम। स्पर्म का इंजेक्शन क्या लगाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसमें इसके फुल फॉर्म में भी दे रहा है। आगे देखें, इंक्रीज IMR, IMR का मतलब होता है इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो शिशु होते हैं, शिशुओं के जो मरने की जो दर होती है वो अगर बढ़ रही है, और डिक्रीज MMR, और MMR घट रही है, ठीक है। MMR मतलब जो माओ की जो मरने की दर है वो घट रही है, शिशुओं के मरने की दर है वो बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा, इससे क्या होगा, वो तो दोनों घटनी चाहिए, शिशुओं के मरने की दर भी घटनी चाहिए और MMR भी क्या घटनी चाहिए, तब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो नॉट कॉज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, इससे ग्रोथ रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, इंटेंशनली लैक्टिंग मदर्स, जो माताएं जो लैक्टेशन कराती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द, वो अपने उसमें गर्भ धारण क्या नहीं हो पाता है, कंसीव, बच्चा क्या कंसीव नहीं कर पाती हैं, क्यों, क्योंकि सपरेशन ऑफ गोनेट्रोपिन, क्योंकि जो गोनेट्रोपिन जो हार्मोन है, LH है, FSH है, उसको सपरेशन हो जाता है, उसको रोका जाता है, वो रुक जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दो चार क्वेश्चन और ले लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे अप्रोच है ना, तो एक अप्रोच बनाई गई कि हमारी जो सोसाइटी है एक हेल्थी सोसाइटी और रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्थी सोसाइटी होना चाहिए, वॉज टेकन इन आवर कंट्री। तो 1951 में प्रोग्राम बनाया, तो 1950 में इसका सोचा गया होगा, अप्रोच लगाई गई होगी। आगे देखें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको 72 आवर्स में क्या है लिया जाता है, तो ये किसके दौरान लिया जाता है, मतलब आफ्टर, कब, क्वाइटस, है ना, क्वाइटस, तो क्वाइटस के 72 आवर्स के अंडर में लिया जाता है। आगे देखिए, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो, सही बताना है इनमें से। IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, IUD जो है वह जो यूजर है उसके द्वारा जनरली इंसर्ट किया जाता है, नहीं, ये डॉक्टर और जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर, जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट, चाहे नर्सिस हो चाहे डॉक्टर हो, उनके द्वारा IDS, है ना, उसको यूज कराया जाता है। IUDS इंक्रीज फेगोसाइटिस रिएक्शन इन द यूटेरस, ये भी सही है, तो सही बताना है। IUD सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, IUD जो है वो गैमिट को बनने को रोक देती है, नहीं, IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, IUD को एक बार अगर क्या है इंसर्ट करा दिया है तो दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है, अगर खराब हो जाए, है ना, या यूज क्या सही से क्या नहीं काम कर रही है तो उसको रिप्लेस भी करा जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन काफ़ी है, तो ये इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।